ठीक है, स्टार्ट हो गया। अब देखो, फर्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले समझ रहे हैं कि अकाउंट होता क्या है, हम सीख क्यों रहे हैं इसे, है कि नहीं। तो जो अकाउंट हमारा होता है, तो अकाउंट की परिभाषा समझ लेते हैं पहले। तो अगर हम साधारण शब्दों में समझें, तो उसमें क्या है कि व्यापार के जो सौदे होते हैं, ठीक है, निश्चित पद्धति से पुस्तकों में लिखना क्या कहलाता? अकाउंट कहलाता। मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, बैंक में पैसा जमा करना, निकालना, खरीदना, बेचना, खर्चे करना, इनकम प्राप्त करना, उधारियां लेना देना, तो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सौदों को बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, उनको एक फिक्स मेथड से हम कहाँ लिखेंगे? अपने बुक्स में लिखेंगे। क्योंकि पहले मैनुअल होते थे अकाउंट, तो कॉपियां होती थी, उनमें हम लिखते थे। तो हमारा क्या कहलाता? अकाउंट कहलाता। आज की डेट में क्या कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होगा, उनको हम फिक्स मेथड, मेथड फिक्स है इसीलिए हम सीख रहे हैं। मेथड फिक्स नहीं होता तो जैसी आपकी मर्जी होती है वैसे लिख लेते हैं। तो फिक्स मेथड से हम अब कंप्यूटर में उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उससे क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है व्यापार के सौदे जो होते हैं, ट्रांजेक्शन को बिजनेस को एक फिक्स मेथड से रिकॉर्ड करना, हमारा अकाउंट कहलाता है। और कंप्यूटराइज में क्या हो जाएगा कि व्यापार के जो सौदे होते हैं, उनको एक फिक्स मेथड से कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर जो हमारा उपलब्ध है, टैली है जैसे, उसके अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहलाएगी। ठीक है, अब हम अकाउंट बनाते क्यों हैं? अकाउंट के कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे आप टैली सीख रहे हो तो आपका कुछ उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है। उसी तरीके से अकाउंट बनता क्यों? उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आदमी वो काम करेगा नहीं, है कि नहीं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें जॉब के लिए चाहिए, ये फिर खुद का बिजनेस करेंगे तो उसमें यूज लेंगे इसका, तो वो हम समझ लेते हैं। तो ऐसे अकाउंट का पहला जो उद्देश्य होता है वो होता लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमने प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। क्योंकि छोटा बिजनेस है तो आपको उंगलियों पे गिन लोगे आप, लेकिन अगर आपका एक बड़ा बिजनेस है तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। कब पता चलेगा? जब आप प्रॉपर अकाउंट बनाओगे। उसके बाद व्यापार में ये चीज कॉमन होती है, उधार खरीदते हैं, उधार बेचते हैं, तो वे किस व्यक्ति से लेना कितना और देना कितना है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो जब छोटा व्यापार है तो आदमी बिना अकाउंट के भी कर लेगा, लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है उसका, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद व्यापार की आर्थिक स्थिति पता करने के लिए, बिजनेस की आर्थिक स्थिति क्या है उसका पता करना हो, तो उसके लिए भी क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट में बनाना पड़ेगा। उसके बाद कर निर्धारण के लिए, कर निर्धारण और टैक्स का कितना जमा करना है उसका पता करने के लिए, तो टैक्स हमारा जैसे बड़े लेवल पे जीएसटी है और आईटी है। आईटी को बोलते हैं इनकम टैक्स। दो तरीके के टैक्स है। तो अब कितना जीएसटी भरना है, कितना इनकम टैक्स भरना है, इसका पता कैसे करेंगे? तो ये हम पता करेंगे जब हम अकाउंट बनेगा तो उससे पता होगा। ठीक है, वाद विवादों का निपटारा करने के लिए, दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, कभी आपस में झगड़ा हो गया, तो भैया कितना पैसा किसको जाएगा, वो डिसाइड कैसे होगा? अकाउंट से डिसाइड होगा। क्योंकि अकाउंट में लिखा होगा किस व्यक्ति ने कितना पैसा बिजनेस में डाला, फिर किसने किसने कितना निकाला, वो सारी जानकारी उसके आधार पर होगा। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए, आपके जितने स्टाफ है उनको आप मैनेज कर सकते हो। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं, लिमिटेड कंपनियां, उनके लिए ये है कि अगर वो इस स्थिति में पहुंच जाएगी, अब वो पैसा नहीं लौटा सकती, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो आपकी संपत्ति है उसको बेच के जो पैसा है वो क्या होगा, जिससे आपने उधार लेकर उसको लौटा दिया जाएगा। बाकी अगर पर्सनल आपकी संपत्ति है उसमें कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। तो ऐसा तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। लोग बिजनेस करेंगे, लोन लेंगे, वो फिर चुकाएंगे नहीं, बोलेंगे हम तो वो हो गए, करप्ट हो गए, बैंक हो गए। तो और जो संपत्ति बेच कर उनका लौटा देगी, बाकी संपत्ति पर्सनल नाम पे कर देगी। तो ऐसा नहीं होता, उसका क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं आपने अपने रिश्तेदार को ही माल बेच दिया, वो बोल रहे हो पैसा नहीं दे रहा, तो सरकार उसको नोटिस भेजेगी, उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसके लिए भी क्या, अकाउंट जरूरी है। और आठवां हमारा जो है वो क्या, सरकार द्वारा रहता है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया, भाई मर्जी नहीं है। अगर आप बोलो मुझे आठ में से कुछ नहीं चाहिए, अभी जो हमने 7 पॉइंट पढ़े थे, इसमें हमें कोई पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं करना तो उंगलियों पर गिन लूंगा प्रॉफिट, मुझे टैक्स नहीं जमा करना, कुछ नहीं करना। लेकिन सरकार ने किया, सरकार ने क्या कर दी? अनिवार्यता, अनिवार्यता मतलब मैंडेटरी कर दिया, इसके बिना काम नहीं चलना। हाँ, जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप रजिस्ट्रेशन के पैसे लगते हैं, अब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना मैंडेटरी नहीं है अपने। अनिवार्यता, तो अनिवार्यता किसके लिए है? अब जैसे मान के लो कोई छोटा बिजनेस कर रहा, अब मान के लो ठेले पर रख के कपड़े बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कुछ बेच रहा, तो सरकार हर किसी को तो बोलेगी नहीं। अब वो एक अकाउंटेंट रखे बेचारा, तो वो पर डे का 200-500 कमा रहा होगा, उसमें से एक अकाउंटेंट को देगा नहीं। उसके लिए सरकार ने नियम बताया कि अगर आप गुड्स बेचो, गुड्स, सामान, टीवी, कूलर, पंखा, तो उसके लिए कितने की लिमिट है? 50 लाख।
50 लाख की लिमिट है जहां पे आपको मिलिट्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर 50 लाख तक का व्यापार है तो आप पे मर्जी है, बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ, है कि नहीं? हाँ, 50 लाख तक। और अगर आप सर्विस बेच रहे हो, सर्विस, जैसे आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, तो आपके लिए 25 लाख लिमिट। कितनी लिमिट है? 25 लाख। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसलिए आज स्कूल है, स्कूल कोई सामान तो नहीं बेच रहा, सर्विस दे रहा। तो अगर स्कूल में अगर उसकी फीस 25 लाख से ऊपर है तो मैंडेटरी हो जाता करना, है कि नहीं? ये रूल है। उसके बाद किसी भी चीज को हम आर्ट और साइंस बोलते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा होगा। आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्टिव तरीके से की जाती है, देखने में अच्छी लगती है आंखों को, इसलिए उसको आर्ट बोला जाता है। और साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइंस में किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज होती है, वो हर जगह लागू होती है। एक कारण होता है, वो कारण को घटने से क्या एक परिणाम की हमें प्राप्ति होती है, तो वो साइंस कहलाती है। तो अकाउंट में दोनों चीजें हैं, क्योंकि अकाउंट में क्या होता है कि हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन करते हैं और उसके परिणाम में हमें बिजनेस के परिणाम मिलते हैं। जैसे मान लो आपने माल खरीदा, तो आपके पास से पैसे कम होगा, माल आएगा, फिर आपने उसे प्रॉफिट में बेचा, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और आपके पास से माल कम होगा। तो ये सब चीजें कारण और परिणाम पे आधारित, इसीलिए इसको साइंस बोला जाता। आर्ट इसलिए बोला जाता है कि पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग होती है, बढ़िया लाइन वाइन खींच के प्रॉपर एक रजिस्टर बनता था, अट्रैक्टिव तरीके से अच्छे से रखा जाता था उसे, इसीलिए उसको आर्ट बोला जाता है। आज की डेट में कंप्यूटर में करें तो कंप्यूटर में प्रॉपर टेबल बनती है, तो एक तो वो आकर्षक लगती है, समझने में आसान, और दूसरा क्या होता है कि उसमें हमें देखने या समझने में आसानी होती है उसको, तो इसीलिए इसको अपन आर्ट ही बोलते हैं। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जैसे साइंस है, वो पूरी दुनिया में एक ही है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में अलग होगी और अमेरिका में पढ़ाई करोगे तो वहां अलग होगी, सेम होगी। लेकिन वो हो सकता है थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ाते होंगे, है कि नहीं? तो जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी पूरी दुनिया में एक ही है। आपने टैली सीख ली, अकाउंटिंग सीख लिया, तो पूरी दुनिया में कहीं भी अपन जॉब कर सकते हो। वहां हो सकता है टैली के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर भी हो, लेकिन जो प्रिंसिपल है अकाउंट का वो एक ही रहेगा हर जगह। तो जो अभी ऑल ओवर दुनिया में सिस्टम चल रहा है उसे हम बोल रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो दो खाते प्रभावित होंगे। एक व्यक्ति पाने वाला होगा और एक व्यक्ति देने वाला होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पाए एक ही दे, दो अलग अलग होंगे, है कि नहीं? जैसे मान के चलो आपने आपके जेब में 100 रुपए रखे थे और आपने वो 100 रुपए उठा के अपने दूसरे जेब में रख दिए, तो ये ट्रांजेक्शन हो गया? कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो। लेकिन वही आपने अगर 100 रुपये उठा के अपने बैंक में जमा कर दी तो ट्रांजेक्शन हो गया, क्योंकि कैश कम हो गया, बैंक में चले गए। ये मान के चलो आपका गोडाउन है, आपने गोडाउन अपने मैनेजर को दे दिया कि भाई तू अपने पास खर्चे के रख ले, तो भी एक ट्रांजेक्शन चेंज हो गया कि आप आपकी कैश बुक में से पैसा कहाँ चला गया, वो जो जो मैनेजर है आपका अकाउंट को, उसकी कैश बुक में चला गया। तो अकाउंट में दो व्यक्तियों का लेन देन होना जरूरी है, दो खाते प्रभावित होने चाहिए, एक पाने वाले का, एक देने वाले का। एक हो रहा तो मतलब वो ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया? तो सर लुकास पेसिलियो नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया। ये कब स्टार्ट हुआ? तो 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। वो धीरे धीरे, उससे पहले भी चलते थे, लेकिन कहते हैं ना नई नई चीजें आती जाती हैं। जैसे कंप्यूटर थे, आप जो देख रहे हो कंप्यूटर, वो पहले आपने देखे होंगे सीआरटी मॉनिटर बड़े बड़े थे। आज की लैपटॉप देख रहे हो कितना छोटा, है कि नहीं? वो काम जो बड़े ही नहीं कर पाते वो ये कर देता। तो उसी तरीके से 16वीं शताब्दी में ये वाली मेथड इन्वेंट की गई, और धीरे धीरे इटली से स्टार्ट हुई है। कहाँ से स्टार्ट हुई है? इटली से। और लोगों ने इसे यूज किया, लोगों को लगा ये बेनिफिट है, इसमें फायदा, गलतियां नहीं हो रही, तो धीरे धीरे अभी क्या हो गई, कई देशों में फैल गई। आज की डेट में पूरी दुनिया में लगभग यही पद्धति चल रही है। कोई अपनी चला रहा हो तो बात अलग है। और ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, सैद्धांतिक है, और सभी सरकारों द्वारा इसको मान्यता दी गई है। क्योंकि अगर सब जगह एक ही है, प्रॉपर डिटेलिंग हो रही है, तो सरकार भी कहती है चलो भाई इस चीज को मान्यता दी जाए। और दूसरा क्या, ये कोई संस्था है, कोई व्यापारिक उद्योग है, बैंक है, सरकारी कंपनी कंपनी है, सरकारी ऑफिस है, सबको इसी मेथड से क्या रखने पड़ते हैं? अपने अकाउंट रखने पड़ते हैं। ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम से, ऐसा नहीं कि आपने कोई तीसरा एंट्री सिस्टम बना दिया। ये फिक्स मेथड है। उसके बाद देखो, अकाउंट्स के हमारे दो पार्ट होते हैं। अकाउंटिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होती है बुक कीपिंग, दूसरी होती है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मतलब क्या होता है कि रोजाना जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको आप लिखो अपनी आसान भाषा में, जो आपको समझ में आती हो, उसे बोला जाता है बुक कीपिंग। ये मान के जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम होते हुए देखा होगा, देख सुपरवाइजर या मुनीम कहते हैं उसको, वो रहता है। तो उसका काम क्या रहता है? अब जो काम हो रही है लेबर, वो उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास लिखता रहता है, किस लेबर को कितना पेमेंट दे दिया, कर दिया, अपनी भाषा में लिखता हो। तो जैसे मान के लो कि मशीन खराब हो गई, तो मशीन की रिपेयरिंग कराई, फलाने मिस्त्री को 2,000 रुपये दिए, पेट्रोल खरीदा, फलाने पेट्रोल पंप पे इतने रुपए दिए, वो ऐसा लिखता है आसान भाषा में।
उसको अकाउंटिंग नहीं आती, ठीक है, लेकिन उसको लेखा पढ़ी का काम आता है, जैसे लेखा पढ़ी बोलते हैं, तो हमारा वो भी इंपॉर्टेंट अकाउंट में, ठीक है। तो बेसिक अकाउंट का काम हो गया जो रोजाना होता है, क्योंकि रोजाना नहीं होगा तो पता कैसे करोगे, है कि नहीं, रोजाना होता है। तो ये साधारण कार्य है, सरल कार्य है, मतलब साधारण इसलिए कि आप किसी भी भाषा में ले सकते हो। मान लो अपन एमपी में रह रहे हैं तो यहाँ हिंदी का यूज होता है, अब तमिलनाडु में रहो वहाँ तमिल लैंग्वेज है, वहाँ का यूज होगा, तो आप जो भी लैंग्वेज है उसमें उसको लिख सकते हो आसानी से। तो इसमें ज्यादा कोई विशेष योग्यता की जरूरत नहीं पड़ती, एक नॉर्मल नॉलेज वाला व्यक्ति भी इसको काम कर सकता है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। अब अकाउंट, अब इसी का दूसरा पार्ट आता है जिसे बोलते हैं हम अकाउंटिंग, जिसके लिए हम सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि बुक कीपिंग का काम तो आप ऐसे ही कर लोगे। अभी आपको कोई बता दूंगा फलाने व्यक्ति के चले जाओ, वहां आप जॉब जॉब मिलेगी, गोदाम पे बैठना, आपको जो भी सामान आता जाता है उसके आपको एंट्री करना, तो कर लोगे कॉपी में, ये कंप्यूटर में भी कर लोगे। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है कि पूरा बुक कीपिंग से लेकर फाइनल अकाउंट तक का सारा प्रोसेस होगा, इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं। तो अकाउंट का जो कार्य है वो क्या होता है कि जो बुक कीपिंग का काम है उसकी जांच करना है, पहले बुक कीपर ने जो लिखा है वो सही लिखा कि नहीं लिखा, एक तो उसकी जांच करना। दूसरा क्या होगा, फिर व्यापार के लिए परिणाम ज्ञात करना, कि भैया आपने माल खरीदा बेचा, उससे फायदा नुकसान क्या हुआ, वो तो वही निकालेगा ना, बुक कीपर का काम खत्म। उसने लिखा पेट्रोल लिया, डीजल लिया, लेबर को इतना दिया, फलाने कंपनी से हमें इतना पैसा मिला। अब इसका डिसाइड कौन करेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, वो अकाउंटेंट डिसाइड करेगा, जो अपन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अकाउंट का कार्य क्या है कि ये प्रतिदिन नहीं किया जाता, ऐसा पहले बोला जाता है, लेकिन पहले क्या कम ट्रांजेक्शन होते हैं लोगों के, अब ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गए तो अब डेली भी करनी पड़ती है। तो क्या है कि अकाउंट का कार्य क्या है कि आपको व्यापार के रिकॉर्ड जानने के लिए करना है, तो जो बुक कीपिंग ने जो काम किया उसकी आप जांच करोगे, देखोगे, और उसको फिर प्रॉपर जो हम नॉलेज हम बताते हैं बोलते हैं अकाउंट्स की, उसमें उसे लिखोगे, लीजर बनाओगे, है कि नहीं, और उनकी पोस्टिंग करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस बनाओगे, फिर आप व्यापारी को सामने वाले जो बताओगे, जहां जॉब करोगे, भाई ये हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है कि नहीं, ये किस व्यक्ति से कितना लेना है कितना देना है, वो आप उसे निकाल पाओगे। तो ये एक विशिष्ट कार्य है, ये कैसा कार्य है, विशिष्ट कार्य है। इसके लिए विशेष योग्यता और अनुभव की जरूरत पड़ती है, पहले योग्यता चाहिए जो हमारे यहाँ आप सीख रहे हो मिलेगी आपको। वो अनुभव क्या, जैसे जाओगे स्टार्टिंग में तो बड़े पैकेज नहीं मिलेंगे, छोटे पैकेज मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, क्योंकि वहां आपको अनुभव नहीं है, मतलब काम आता तो है लेकिन करने करके चलाने वाली बात अलग है ना। तो जब करके आप दिखाओगे तो फिर आप अनुभव आ जाएगा। तो अकाउंटिंग का जो कार्य है विशेष योग्यता वाला है और उसमें अनुभव की आवश्यकता आपको पड़ती है। तो अकाउंट्स के दो पार्ट हो गए हमारे, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, दोनों में समझ गए। आगे चलते हैं अपन। अभी दोनों पद्धतियों में अंतर का बताया कि पहले हिंदी मेथड में अंतर क्या था, इंग्लिश में क्या था, तो इनको समझ लेना, पढ़ लेना एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से, बाकी आज के डेट में उतनी रिलेवेंट नहीं है। अब ये समझ लेते हैं, देखो हमने सुना होगा अगर कभी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट बोला जाता है, क्या बोला जाता था, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं हमारे, जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट है हमारा रियल, दूसरे को हम नॉन रियल बोलते हैं या नॉमिनल बोलते हैं, नॉमिनल, और तीसरा होता है पर्सनल। बस अगर आपने कॉमर्स ना भी पढ़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने ये रूल अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर कॉमर्स भी पढ़ी हो तो भी कोई आपका अकाउंट का ज्यादा फायदा नहीं। तो ये रूल क्या है, बहुत सिंपल है, समझ लेते हैं हम। तो जो पहला हमारा रियल ट्रांजेक्शन है, रियल अकाउंट है, वो उसका संबंध होता है, ये तो संपत्ति से होगा, एसेट से होगा, या फिर किससे होगा, गुड्स से होगा, सामान से। गुड्स मतलब क्या, जिसको हम खरीदेंगे और बेचेंगे, जैसे किराने वाला उसके लिए आटा दाल चावल सामान है, फर्नीचर की दुकान वाले के लिए टेबल कुर्सी मेज सामान है। अगर आप जाओगे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर, टीवी कूलर पंखा उसके लिए सामान है, तो वो ट्रांजेक्शन हो गया, वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। और ऐसे मतलब क्या होता है, संपत्ति। संपत्ति में हर एक दुकानदार जो अपने पास काउंटर रखा रहता है, जिसपे वो बैठ के काम कर रहा है, बैठा हुआ, वो क्या उसकी वो उसकी संपत्ति है। अब कोई फर्नीचर वाला बाकी जो फर्नीचर है और काउंटर रखे हैं वो उसकी संपत्ति नहीं है, जिसपे वो सिर्फ बैठा है वो क्या उसकी, वो ओनली उसकी संपत्ति है। बाकी उसका सामान है, उसको खरीदेगा और वो बेचेगा। उसके बाद नॉन रियल और नॉमिनल जो होता है हमारा, जो हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक और नाममात्र। तो इसमें ये इनकम का ट्रांजेक्शन होगा या फिर किसका ट्रांजेक्शन होगा, एक्सपेंस का, मतलब इनकम मतलब जो हमारी कमाई, और एक्सपेंस मतलब हमारे खर्चे। उसके बाद जो पर्सनल होता है, पर्सनल ट्रांजेक्शन में होते हैं व्यक्ति से संबंधित, जो किसी व्यक्ति से संबंध रखते हुए, एक पाने वाला होगा व्यक्ति से अभिप्राय, यहाँ किसी कंपनी से भी हो सकता, किसी संस्था से भी हो सकता, और किसी सरकारी ऑफिस से भी हो सकता, ठीक है। अब देखो, अब इनके वो समझ लेते हैं टाइप, क्योंकि अगर किसी भी अकाउंट को इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसे इसे बोला जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट।
और दूसरा इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के रूल। कि डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे। ठीक है, तो वो इन्हीं से डिसाइड होता। तो जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या बोलता है अपने आप में, रियल अकाउंट वस्तु से संबंध रखता है या सामान से संबंध नहीं रखता। तो रियल अकाउंट ये बोलता है कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आ रही है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और कोई चीज व्यापार से जा रही है तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। रियल अकाउंट ही बोल रहा है हमसे कि अगर कोई वस्तु व्यापार में आ रही है तो क्या करो, डेबिट करो। वो जा रही है तो क्रेडिट करो। ठीक है, उदाहरण जैसे हमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर व्यापार में आ रहा, इसलिए उसको डेबिट करेंगे, बदले में पैसा जाएगा इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। और फिर जब कंप्यूटर मान लो 5 साल पुराना हो गया, आप उसको बेच रहे हो, तो फिर क्या होगा, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि वहां कंप्यूटर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉन रियल और नॉमिनल। तो इसमें क्या होता है कि जो हानि होगी, समस्त हानि और लाभ को डेबिट, सॉरी, समस्त हानि और खर्च को डेबिट करेंगे। मतलब कोई आपको लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है तो आप क्या करो, उसको डेबिट करो। और अगर इनकम और गेन हो रहा, मतलब लाभ हो रहा या कोई आय हो रही है आपकी, तो आप उसको क्या करो, क्रेडिट करो। उदाहरण जैसे मान के चलो, आपने किसी को सैलरी दी, आपके यहाँ स्टाफ लगा हुआ, आपने बोला कि भैया आपकी 10,000 रुपये सैलरी में दे रहा हूँ। तो सैलरी अगर दे रहे हैं तो क्या करेंगे, सैलरी हमारा खर्चा, तो खर्चे को डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बदले में कैश जाएगा। ठीक है, अब इनकम कैसे मिलती है, बैंक में हमारा खाता था, बैंक ने हमें दिया ब्याज, तो बैंक ब्याज कैसे देता, हमारे खाते का बैलेंस बढ़ा देता। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसके बदले में मिल रहा है, इनकम हो रही है, इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, कितना, जो भी अमाउंट होगा, 50,000, 15,000, 25 रुपए, जो आपका बैलेंस है खाते का उसके अनुसार। अब बात करते हैं, उसमें डेबिट हो जाएगा। हाँ बैंक अकाउंट डेबिट हो क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। और कैश अकाउंट, सॉरी, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। तो मतलब क्या होता है कि जो रूल है वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक आपने रूल सही लगा दिया तो दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें होंगी, ये तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। एक अगर आपको सही लग रहा है कि ये सही है तो दूसरा कर दो, हो जाएगा अपने आप सही। अब देखो पर्सनल, पर्सनल में क्या होगा, किसी व्यक्ति से संबंध रखेंगे, एक पाने वाला होगा एक देने वाला होगा। कैसे होगा, एक व्यक्ति पाने वाला होगा, एक व्यक्ति देने वाला होगा। तो जो पाने वाला उसको हम क्या बोलेंगे, उसको करेंगे डेबिट, और जो देने वाला उसको करेंगे क्रेडिट। उदाहरण मान लो जैसे रमेश है, रमेश नाम का एक व्यक्ति है, मैं इसको पैसे उधार दे रहा हूं, तो इसको मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि पाने वाला कौन हो गया, रमेश हो गया। और कैश को मैं क्रेडिट करूंगा, क्यों, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा, कैश रियल है। अब मैं क्या करूं, एक महीने बाद रमेश से बात करता हूँ, रमेश भैया पैसा लौटा दो। तो बोले ठीक है भैया लौटा देता हूँ, धन्यवाद आपने हमारी हेल्प करी थी। तो अब क्या होगा, अब पाने वाला मैं हो गया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, व्यापार में कैश आ रहा, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे रमेश को। अब बोलो सर रमेश को क्रेडिट क्यों कर रहे हो, भैया रूल है, देने वाला कौन है, देने वाला। अब रमेश में लौटा रहा ना, रमेश देने वाला हो गया, तो इसलिए रमेश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट हो गए। अब देखो, खाता वही, खाते का नाम सुना, किराने की दुकान पे खाते चलते थे पहले, आप भी चलते होंगे कुछ लोगों के, है कि नहीं। तो खाते में क्या होता कि एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि भाई कब कब माल खरीदा, कब कब उसने पैसे दिए, वो खाता होता। तो कभी किराने की दुकान को ऑब्जर्व किया हो, मैंने मैंने जो किया था पहले, हमारा उधारी खाता चलता था, तो उसमें क्या होता था कि एक दुकानदार एक रजिस्टर रखा रहता था अपने पास। लाल कलर का। हाँ, तो दो रखता था, एक तो वो रजिस्टर टाइप का जिसमें वो डेली का लिखता था कि तारीख लिख देता था, इस तारीख को किस कोई भी व्यक्ति उससे उधार माल खरीदेगा या उसको पैसा देगा तो उसमें वो नोट कर लेता था। वो एक वो अलग से बही रखता था अपनी, खाता बही, लाल भी रखता था अलग अलग कलर की। तो वो लाल बही जो अलग से खाता बही रखता था, उसके अंदर एक पेज में मेरी पूरी जानकारी होती थी, मेरे नाम से एक पेज उसने बना रखा, उसमें वो फलाना दे देता था भाई व्यक्ति का नाम। अब जब मैं उससे उधार माल खरीदता था तो उसमें उसे एंट्री कर लेता था, है कि नहीं। एक रफ रजिस्टर में भी एंट्री करता था, जर्नल बोल सकते हो, जनरल रजिस्टर, हाँ अभी भी चल रहा है, हाँ। तो वो जनरल रजिस्टर में उसकी एंट्री कर लेता था। फिर जब दुकान बढ़ा लेता था, अगले दिन जब फ्री टाइम मिलता था कि कोई ग्राहक कम है, अब आराम से तसल्ली बैठ के वो उस रजिस्टर से कॉपी एंट्री कहाँ उतारता था, अपनी मेन कॉपी में, खाते में उतारता था। तो खाते में क्या होता था, एक ही पेज में एक व्यक्ति की पूरी जानकारी, रजिस्टर में तो सबकी है,
कि एक दिन में कितने लोगों ने माल खरीदा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये पूछे कि भाई साहब मैंने टोटल बताना मेरा कितनी उधारी है, तो वो रेस्टोरेंट निकालेगा तो पागल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि एक महीने में 5-6 बार आपने सामान खरीदा हो, तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट ढूंढेगा नाम। है कि नहीं, कंप्यूटर में तो आसान है, कॉपी में तो और डिफिकल्ट होता है नाम ढूंढना। तो इसके लिए क्या बनाता है, वो खाता बनाता है। तो खाते में क्या, एक पेज में एक व्यक्ति की पूरी जानकारी, कि भाई एक जो उसने माल खरीदा वो एक साइड आएगा, जो उसने हमें पेमेंट दिया वो दूसरी साइड आएगा, वो जो लेना दे रह गया या एडवांस पड़ा है वो उसका बैलेंस नीचे लिखा जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, खाता। और उस किताब को बोलते हैं खाता बही। मतलब सिंगल जो अकाउंट रखा जा रहा है, डिटेल रखी जा रही है, उसे बोल रहे हैं हम खाता। और उस किताब को क्या बोल रहे हैं, खाता बही। ठीक है। तो देखो यहां देखते हैं क्या लिखा है, ये बोल रहे हैं कि व्यापारी द्वारा लेखा पुस्तक बनाने का उद्देश्य यह है कि व्यापार के संबंध में चाहिए गई जानकारी आसानी से प्राप्त हो। जैसे कुल विक्रय कितना हुआ, कुल क्रय कितना हुआ, किस व्यक्ति से कितना लेना, किस व्यक्ति से कितना देना, अलग अलग खर्चे कितने हुए इत्यादि। समझ गए। अब खाता बही क्यों, खाता क्यों बनाएगा आदमी, क्योंकि भैया उसको ये पता करना कि आसानी से डिटेल एक ही जगह मिल जाए। मैंने कहा ना, कोई मांगने आया पैसा, कि देने आया कि भैया पैसा ले लो, वो हमें पता ही नहीं है कि कितना साहब है, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। वो दूसरा अगर हम भूलवा लगे तो भी समस्या आएगी। तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाना जरूरी है, खाता बनाना जरूरी है। तो हमें ये पता लग जाता है कि टोटल हमने कितना माल बेचा, कितना खरीदा, कितना लेना और किसको कितना देना, ये हमें पूरा पता चल जाता है। खर्चे कितने हुए हमारे, खर्चों की भी लीजर बनाएंगे ना। बिजली का बिल हर महीने कितना जा रहा। अब किसी महीने को गलत बिजली का बिल आया, हमारे हर महीने हमारा बिल आ रहा है 600-700 का, और किसी महीने बिजली वालों ने भेज दिया 2000 का बिल, तो आप जाके उन पे कह तो सकते हो 2000 का बिल कैसे आ गया। तो वो रिकॉर्ड रखने से होता है कि नहीं? उपरोक्त जानकारी फर्स्ट बुक में ज्ञात करना असंभव नहीं तो कठिन कार्य औसक हो जाता है। मतलब फर्स्ट बुक हमारी जनरल बुक कहते हैं इसको, मैंने रजिस्टर शब्द बोला उसको, हमारा एक रजिस्टर रहता। तो उससे जानकारी करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमने सब तरीके के ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, रामलाल श्यामलाल सूरजलाल सबके ट्रांजेक्शन है। लेकिन जो खाता, खाते में एक जगह एक व्यक्ति की जानकारी रहती है। खाता भी में क्या होता है, एक जगह एक व्यक्ति की पूरी जानकारी है कि कब कब कितना खरीदा, कब कब कितना, शॉर्ट समरी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ट्रायल बैलेंस पे। देखो पहले कंप्यूटर नहीं था, कैलकुलेटर नहीं था, तो आदमी हाथ से गिनता था। है कि नहीं, तो गलती होने की संभावना रहती थी। तो गलतियों की संभावना को दूर करने के लिए आदमी क्या बनाता, तलपड़ बनाता था। अकाउंट में पता कि एक ट्रांजेक्शन डेबिट होता, दूसरा क्रेडिट होता। तो भैया पता कैसे करें कि डेबिट हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरा क्या, जैसे आपने किसी ने आपसे माल खरीदा 50,000 का, तो आपको अपना स्टॉक भी कम करना पड़ेगा 50,000 रुपए से, और उसके खाते में 50,000 की उधारी बुक करनी पड़ेगी। अब आपने स्टॉक तो कम कर दिया 50,000 से, उसके खाते में आपने 40,000 की उधारी डाली, तो नुकसान हो गया ना 10,000 रुपए का। 10,000 रुपए की एंट्री कहाँ गई, कहीं गई नहीं। तो ये पता करना हो तो कैसे पता चलेगी, ये पता चलती है हमारी ट्रायल बैलेंस से, कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल प्रॉपर नहीं आ रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है। ये जोड़ने घटाने में कहीं गलती हुई है, तो वो भी आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलता है। अब देखो दोबारा हमारे आ रहे हैं अकाउंट के टाइप, या ट्रांजेक्शन टाइप बोल सकते हो आप इनको। तो दोबारा समझ लेते हैं इनको। रियल क्या कहता है कि जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको क्या कर दो भाई, डेबिट कर दो। ये कौन बोलता, रियल बोलता। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट कर दो, और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ये रियल बोलता। और नॉन रियल क्या बोलता है, ये नॉमिनल क्या बोलता है, कि जो भी खर्च हो रहे हैं या हानि हो रही है उसको डेबिट कर दो, और जो आय और लाभ हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। उसके बाद पर्सनल क्या बोलता, पर्सनल बोलता कि जो पाने वाला व्यक्ति है उसको डेबिट कर दो, और जो देने वाला गिवर है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बेसिक अकाउंट का। अभी और भी आएगा। अब क्या, देखो वस्तु से अभिप्राय ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत हो, अगर किसी की कोई कीमत नहीं तो एंट्री करोगे, कैसे एंट्री नहीं कर सकते उसकी। अब जैसे टीवी, कूलर, पंखा कुछ भी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो उसका मेजरमेंट है ना। अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरा भी फीस का एक मेजरमेंट है भाई, इतना टाइम का कोर्स रहेगा, इस महीने कितनी फीस रहेगी। अब मेजरमेंट नहीं हो तो फिर हम कोई चीज खरीद पाओगे, कोई चीज खरीद ही नहीं पाएंगे अपन। समुद्र है, मेजरमेंट ही नहीं है उसका। इसीलिए सुना होगा कोई समुद्र, सुना कभी समुद्र किसी ने खरीदा, समुद्र नहीं खरीदा, हम आइलैंड खरीदता समुद्र पे। जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं, आइलैंड मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर जगह हो गई, टापू हो गया, जहां पे इधर उधर पानी है, बीच में वो जगह, तो उसका मेजरमेंट हो पा रहा है ना इतनी जगह, तभी तो आदमी उसको खरीद रहा। तो किसी चीज को आप खरीद कर सकते हो तो उसकी कीमत हो। वो कीमत के लिए एक तो कीमत होनी चाहिए, दूसरों से मापने की इकाई होनी चाहिए। कि जैसे दूध लेते हैं तो कैसे लेते हैं, लीटर में। है कि नहीं। अगर आप टीवी पंखा कूलर लोगे तो नंबर के हिसाब से आते हैं, पीसेस के हिसाब से आते हैं। है कि नहीं। आटा चावल हम किलो क्विंटल में खरीदते हैं, वो चीज।
उसके बाद व्यक्ति से भी प्राय एक जीवित व्यक्ति से हो सकता है, फर्म से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, सरकारी संस्था, कंपनी, अर्धशासकीय विभाग, ये सब हमारे व्यक्ति बोलेंगे तो ये सब उसमें इंक्लूड होंगे, है ना। पाने वाले व्यक्ति से अभिप्राय ये जो उसे कोई चीज मिल रही है, मिल क्या रहा है, या तो उसको वस्तु मिल रही है या पैसा मिल रहा, रकम मिल रहा, दो ही चीज मिल सकती है। ये पैसा लेगा या कोई सामान लेगा। वो देने वाला भी वही है जो किसी को दे रहा है, संपत्ति दे रहा, ये फिर माल दे रहा, सामान दे रहा, ये पैसा दे रहा, तो वो देने वाला हो गया। तो ये जो हमने पढ़े अभी, वो क्या थे, वो थी बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। वो क्या थी, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट। आपको ये अच्छे से समझना है कि नहीं, और ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए माइंड में, है कि नहीं। एक दिन में नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, आप मल्टीपल टाइम देखो उसको, हो जाएगा। अब जिसमें टॉपिक में डाउट अभी सर हमें इसमें डाउट है, कंसल्ट करो, पूछो, ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग में सेव कर दे रहा हूँ, फिर हम दूसरी स्टार्ट करेंगे।